नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके अपने इस परिवार में। आप सभी जानते हैं कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालना है तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स में पूरा स्कोर करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में पूरा स्कोर तभी किया जा सकता है जब आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करोगे। मैथमेटिक्स सीखा भी तभी जा सकता है जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, अन्यथा आप मैथमेटिक्स भी नहीं सीख सकते। बहुत आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर लेते हो, आप बहुत सारी लड़कियों के फोटो देख लेते हो, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखो और शुरू से लास्ट तक देखो। मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिसके अनुसार अगर आप इसको डेली 10 मिनट फॉलो करोगे तो आप कैलकुलेशन को बहुत तेज कर सकते हो और साथ के साथ मैथमेटिक्स को आसान बना सकते हो, अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। तो आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट क्यों करें। आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को स्पीडली करने के लिए आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। यह सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके पास समय बचाती है कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो। दूसरा, यहां से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन को जल्दी करोगे तो यहां से गलती होने की संभावना आपकी कम हो जाएगी और ऐसे ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कैलकुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कैलकुलेशन में। अब क्या एक दिन में कैलकुलेशन बढ़ जाती है, सेकंडों में बढ़ जाती है? नहीं, उसके लिए आपको एक बेस्ट प्लान चाहिए जिसके अनुसार आप पढ़ाई करके आप अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा दो। मैं बोल रहा हूं अपनी कैलकुलेशन को मात्र 10 मिनट डेली दे दो। अगर आप 10 मिनट अपनी कैलकुलेशन को दे देते हो तो आप 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी लास्ट में कैलकुलेशन हो उसको बड़े इजीली कर सकते हो। लेकिन कैसे करोगे इस बात को समझना पड़ेगा। बड़े ध्यान से इस बात को समझो कि आपको पहले कुछ चीजों को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जैसे आपको सबसे पहले अपनी 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक के पहाड़े कुछ इस तरीके से याद होने चाहिए कि जैसे अगर मान लो आपके पेपर में लिखा है 17 इंटू 7 तो 119 आएगा, वहां पे आपको 17 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। आपको यहां पर स्क्वायर यानी कि वर्ग याद होने चाहिए और ये वर्ग आपको 50 तक याद होने चाहिए। अगर आप 50 तक वर्ग याद है तो आप इजीली चीजों को कर सकते हो। मैं खुद बताऊं, मेरे 50 तक याद है वर्ग। अगर मान लो कोई 49 का स्क्वायर पूछे तो 2401 मैं फटाक से बता दूंगा, वहां पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा। और अगर 50 तक के स्क्वायर याद है तो उसके बाद में बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। वो सारी मैं ट्रिक के अनुसार आपको सिखा रहा हूं। आपको 1 से लेकर 30 तक के घन याद होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये 1 से 30 तक के घन कहां ढूंढे, हम 1 से 50 तक के वर्ग कहां ढूंढे? तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर देखोगे तो आपको 1 से लेकर 50 तक के वर्ग है। मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देखोगे 1 से लेकर 30 तक के आपके क्यूब भी है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहां से इनको याद कर सकते हो। इनको कॉपी में लिख के या आप इनकी फोटो कॉपी निकलवा के अपनी जहां बैठते हो पढ़ते हो उसके टेबल के सामने चिपका लेना, ताकि आप इनको बार बार देख सको, बार बार रिवाइज कर सकते हो। जब भी आपका मूड ना हो पढ़ने का, एक बार चलो स्क्वायर पढ़ लेते हैं, क्यूब पढ़ लेते हैं, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद में चौथी चीज क्या है कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आने चाहिए। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों आने चाहिए? क्योंकि यहां पर मेंसुरेशन हो, आपका मेंसुरेशन में राइट एंगल ट्रायंगल हो, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते क्या है इस बात को भी समझ लो। आप सभी जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी जो 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, उन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन को बताते हैं। मतलब कि मान लो मैं बोलूं कि ये भुजा अगर आपकी 3 है, ये 4 है, और किसी बच्चे को पता था ट्रिपलेट्स तो वो सीधा सीधा बोल देता 5। यस या नो? मान लो मैं बोलता ये आपकी 20 है, ये 21 है। अब देखो ध्यान से, एक बच्चा इसको निकालने लग जाता कि ये कितनी है, लेकिन जिसको याद था वो बोलता ये 20 है, ये 21 है, तो सर ये 29 होगी। वो फटाक से ये बात बता सकता था। तो आपको ये ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। अब इन ट्रिपलेट में भी कहानी कुछ और भी है। क्या कहानी है? जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्रिपलेट है 3 4 5। अब इस 3 4 5 को आप डबल कर दो, 6 कर दो, 4 को डबल कर दो 8, और इसको डबल कर दो तो 10। तो ये भी एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा, ये भी एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कहां से करोगे इसको बारे में मैं बताऊंगा लास्ट में, समझना ध्यान से। अब देखो, अगर हमें मैथमेटिक्स में स्कोर बढ़ाना है तो हमें कुछ चीजें और आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हमें ऑप्शन एलिमिनेट आना चाहिए, और वो भी किसका? क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि आपके एग्जाम में
कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो 4 ऑप्शन में आ रहा होगा। उन 4 ऑप्शन में जब आप आंसर बताते हो एक बड़ी सी कैलकुलेशन आएगी, बड़ी सी कैलकुलेशन। या तो उस बड़ी सी कैलकुलेशन को आप कर पाओगे और उसके बाद में आपका क्या होगा, आंसर आएगा। या तो उस बड़ी सी कैलकुलेशन को आप कर पाओगे या फिर वो बड़ी सी कैलकुलेशन इनकी हेल्प से आसानी से सॉल्व हो जाएगी। कैसे? आप अपने क्वेश्चन में आप यूनिट डिजिट की हेल्प से अपना आंसर बता सकते हो, यानी कि आपको यूनिट डिजिट निकालनी आनी चाहिए। आप डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से अपना आंसर बता सकते हो, यानी कि आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। आप डिजिटल सम की हेल्प से आंसर निकाल सकते हो, यानी कि आपको डिजिटल सम भी सीखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, पेपर में जल्दी आंसर निकालना है, तो आपको ये जो आपने पहाड़े, टेबल, स्क्वायर, ये ट्रिपलेट्स आपने याद किए, ये क्यूब याद किए, इनके साथ साथ में आपको इनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो कि प्रैक्टिस कहां से करनी है। पहली चीज तो आपको डेली 10 मिनट देने हैं। क्या देना है? डेली आपको 10 मिनट देनी है इस कैलकुलेशन को। और जब आप ये 10 मिनट कैलकुलेशन को दोगे तो अपने आप आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्पीड कहां से बढ़ाओगे, आपको बता दूं। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो यहां पर प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलेगी मैथ्स वर्कआउट करके। अच्छा, आपको ये बता दूं, मैं भी इसी एप्लीकेशन से प्रैक्टिस की है और इस एप्लीकेशन में बहुत मजा आता है, गेम की तरह चलता है। आपको ये भी बताता है कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए। आप स्क्वायर के करना चाहो तो आएंगे, क्यूब के करना चाहो तो आएंगे। इसका मेरा कोई रिलेशन नहीं है कि भाई आप सोचो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं या मेरा कोई फायदा होगा। नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसका फायदा सिर्फ आपको मिलेगा, सीधे सीधे इसका बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को जो इस पर प्रैक्टिस कर रहा होगा। यस, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका 100% स्कोर बूस्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाह रहा है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट विंग्स के नाम से है, और इसी के नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है जहां आप इस वीडियो को देख रहे हो। इसमें मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कैसे आपको कैलकुलेशन को बूस्ट करना है। डेली 10 मिनट, अगर आप 10 मिनट देते हो तो आपका मैथ्स का स्कोर बढ़ सकता है। आप मैथ्स में 100% स्कोर कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या ये स्ट्रेटेजी पसंद आई, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।